था पहले ही कि फलाने तारीख से काउंसलिंग, फलाने तारीख से ज्वाइनिंग, फलाने तारीख से स्कूलों में पोस्टिंग, ये तमाम चीजें जो है कैलेंडर के आधार पर तैयार की गई थी। अब लग रहा है कि कैलेंडर की तारीख भी अधिकारी भूलते जा रहे हैं। जो अच्छे काम हुए हैं उसकी चर्चा करना कहीं से गलत नहीं है, हम कोई परहेज नहीं करेंगे। जो अच्छे काम हुए हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। जहां पर विरोधाभास हुआ वो भी जग जाहिर हुआ। अब रही बात कि के पाठक 30 जनवरी तक नहीं आएंगे। 30 जनवरी तक अगर नहीं आते हैं, इस बीच सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है कि अब किनकी पोस्टिंग होगी, वो भी आप लोग इंतजार करेंगे। न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि ये सामान्य फॉर्म 202 भरने का मतलब सामान्य प्रक्रिया जरूर है, लेकिन कंडीशन सामान्य नहीं दिख रहा। ये जो कंडीशन है ये फिलहाल ऐसे समय में के पाठक ने फॉर्म 202 भरा है जब बिहार का सबसे बड़ा नौकरी वाला उत्सव गांधी मैदान में मनाया जा रहा था। बिहार के तकरीबन 15 से 16 जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और वहां पर भी के पाठक एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नजर आ रहे थे पिछली बहाली में। अब रही बात गांधी मैदान में, आप जो चीज नहीं गौर किए होंगे, हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे कि के पाठक अगर नहीं आए तो सरकार के स्तर से के पाठक को याद रखने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसके बाद ये भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि उन्होंने बहाली में इतनी मेहनत की, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोशिश किया। भले सवाल तो उठते रहेंगे, जब भी कोई बड़ा काम होगा तो सवाल तो उठेगा, ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई, लेकिन जो चीजें दिख रही है, के पाठक पूरे मंच पर नजर नहीं आए। जितने नेताओं के भाषण थे उस भाषण में नहीं सुने गए। यहां तक कि जो बड़े स्क्रीन लगाए गए थे उस स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री, सफल अभ्यर्थियों के साथ साथ विभाग के अधिकारियों की डॉक्यूमेंट्री, यहां तक कि विभाग के साथ साथ जो निदेशक प्राइमरी हैं, निदेशक सेकेंडरी हैं, इसके साथ साथ कई जिले के डीईओ तक का उसमें वर्जन, जिन्होंने अपना अनुभव बताया कि ये बहाली कैसे कैसे हुई है और कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो शुरू से अंत तक खड़ा रहा और एक बड़ा कारवां, एक काफिला तैयार किया, उस आदमी का गांधी मैदान में चर्चा तक नहीं हुआ। और उसकी चर्चा नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्री में तस्वीरें नहीं दिखी, के पाठक के वीडियो जो हैं, ऐसे तो नहीं है कि अब हमारे पास आपके पास नहीं है या विभाग के पास नहीं हो। के पाठक के पास कैमरा शूट करने के लिए नहीं गए होंगे, लेकिन के पाठक के निरीक्षण के जितने फुटेज हैं वो भी अगर कहीं पर दिख जाता तो लगता कि हाँ के पाठक ने काम किया, वो भी नहीं था। वहां पर भी एक चर्चा शुरू हो गई थी, कई एक्सपर्ट ने इस पर भी चर्चा की कि हाँ के पाठक इसमें कहीं दिख नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी लग रहा था कि हाँ के पाठक भुलाए जा रहे हैं। और नाराजगी की बात हमने कही थी, के पाठक नाराज होकर इतना बड़ा स्टेप उठाए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। के पाठक खुश होकर गए हैं, के पाठक बिल्कुल नाराज होकर गए हैं। फॉर्म 202 भरे हैं। ये लंबी छुट्टी का एप्लीकेशन था। हमने पहले ही कहा कि अब तक 20 दिन से पहले छुट्टी लेने वाले जो भी अधिकारी हैं, हमने कई वरीय आईएएस से बात किया, उन्होंने कहा कि हम इस फॉर्म का उपयोग जल्दी नहीं करते। के पाठक ने महज 8 दिन की छुट्टी पहले दफे में ली थी, अब भले ही एक्सटेंशन की खबर आ रही है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने पत्र लिखा। आज सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय बंद रहा, आज वो चिट्ठी हमारे आपके बीच नहीं। कल कार्यालय खुलने के बाद उम्मीद रखिए कि वो चिट्ठी भी आपके सामने होगी और विभाग के अधिकारियों के बीच भी वो पत्र होगा कि के पाठक ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिख दिया था कि अब रही बात कि के पाठक के नहीं रहने से कितना असर हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई। 1,22,000 के एवज में दूसरे फेज में 96,000 लगभग जो शिक्षक हैं वो उनका चयन किया गया, चयनित हुए।
नियुक्ति पत्र भी मिल गया। जो तदर्थ नियुक्ति पत्र है खुद मुख्यमंत्री ने बांटा, जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने बांटा। अब पोस्टिंग को लेकर एक कैलेंडर था, जिस प्रकार से परीक्षा से लेकर रिजल्ट को लेकर बीपीएससी ने तैयारी की थी, तो के पाठक ने भी एक कैलेंडर जारी कर रखा था पहले ही कि फलाने तारीख से काउंसलिंग, फलाने तारीख से ज्वाइनिंग, फलाने तारीख से स्कूलों में पोस्टिंग, ये तमाम चीजें जो है कैलेंडर के आधार पर तैयार की गई थी। अब लग रहा है कि कैलेंडर की तारीख भी अधिकारी भूलते जा रहे हैं। 15 जनवरी से जो तदर्थ नियुक्ति पत्र पाने वाले जो शिक्षक बन चुके नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी थे, उनको स्कूल अलॉट किया जाना था। 2 दिन बाद भी स्कूल अलॉट को लेकर अब तक सॉफ्टवेयर काम नहीं किया, रैंडमाइजेशन नहीं हुआ। जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वहां से सूची भेज दिए स्कूलों का। यहाँ पर जो एक कमेटी है जो रैंडमाइजेशन करती है, उस कमेटी में 4 अधिकारी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के। वो अब किसका इंतजार कर रहे हैं ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्लियर हो गया है के पाठक के नहीं रहने से जो व्यवस्था है उस पर व्यापक असर पड़ने लगा है। अभी व्यवस्था बेपटरी नहीं हुई है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से हम मीडिया कर्मी हैं, हमें 12-13 साल हो गए शिक्षा विभाग का कवरेज करते हुए, एजुकेशन बीट में रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन पिछले 6 महीने 7 महीने में जितना पत्र शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया, शायद किसी भी डिपार्टमेंट में इतना पत्राचार और पत्र जारी नहीं हुआ। एसीएस के पाठक के नाम से पत्र हो, माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद के नाम से पत्र हो, निदेशक प्रशासन सुबोध चौधरी के नाम से पत्र हो, या मिथिलेश मिश्रा जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं उनके सिग्नेचर का पत्र हो, ये तो लगातार जारी हो ही रहा था। मिड डे मील डायरेक्टर के नाम से पत्र जारी हो रहा था। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लगातार पत्र जारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक साथ 5 से 6 पत्र एक दिन में शिक्षा विभाग का व्हाट्सएप पर गिर रहा। अब उसमें से जो है सबसे बड़ी खबर कौन सी है? हर खबर बड़ी होती है, जो आदेश होता है, जो एक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है, लेकिन हम उस वक्त मजबूर हो जाते थे इसमें से बड़ी खबर कौन है जिसको हम सिलेक्ट करें और सबसे पहले हम ब्रेक करें। तो ये दौर हमने देखा पिछले 7 महीने में। लेकिन पिछले 9 तारीख से अब तक ठंड को लेकर जिलाधिकारी के आदेश के अलावा शिक्षा विभाग से ऐसा अब तक कोई भी पत्र नहीं जारी हुआ जिसकी हम चर्चा कर सकें, डिबेट कर सकें, ब्रेकिंग न्यूज चला सकें कि शिक्षा विभाग ने ये काम शुरू किया, ये आदेश जारी किया। आप गौर किए होंगे ठंड को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि 9 से 5 स्कूल जो है वो चलाना ना सिर्फ गैर संवैधानिक है बल्कि अमानवीय है। इसको लेकर एमएलसी से लेकर एमएलए हो, अधिकारी हो, सभी दबी जुबान से विरोध कर रहे थे। एमएलए एमएलसी ने तो राजभवन तक का दौरा कर लिया, सीएम नीतीश कुमार के पास चले गए। लेकिन के पाठक का आदेश नहीं पलट सका। के पाठक ने जो स्कूलों की टाइमिंग जारी कर दी थी वो टाइमिंग आज भी वही है। भले ही अब जिला अधिकारी के द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं उसमें भीषण शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किए जा रहे हैं, छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन गुरुजी को कहां राहत है? जो टीचर अभी स्कूल में हैं उनको राहत कहां है? अभी ये सवाल तो लगातार उठेगा ही, क्योंकि टीचर जो हैं वो भी इंसान हैं। और अगर 9 से 5 अगर कोई स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, हर स्कूल में अलाव की व्यवस्था तो हो नहीं सकती है। इस ठंड में कई किलोमीटर सफर करना पड़ता है। ठंड में किसी की जान जा सकती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बच्चों की उपस्थिति पर असर पड़ रहा है अगर सीनियर क्लास के ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि उपस्थिति पर तो असर पड़ेगा ही। टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा, जब जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, तो जो उपस्थिति है उस पर ऑटोमेटिक जो है असर पड़ेगा ही। इस बीच अगर शिक्षक स्कूल जा रहे हैं तो नेचुरल है कि उनकी परेशानी बढ़ी है। बावजूद के पाठक का आदेश नहीं बदलाया, जबकि के पाठक छुट्टी पर हैं,
प्रभार में एसीएस वैद्यनाथ यादव हैं। चाहते तो स्कूलों की टाइमिंग प्रभारी एसीएस वैद्यनाथ यादव छेड़छाड़ करके बदल सकते थे, लेकिन के पाठक का आदेश अब तक नहीं पलटा है और वही टाइमिंग है शिक्षकों के लिए भी और एक तरह से स्कूलों के लिए भी। यहां पर सवाल उठा था और ये विरोध का जो है के पाठक के विरोध का सबसे बड़ा कारण बना। के पाठक ने जितना बड़ा बड़ा काम किया, मुझे याद है कि 1 जुलाई से उन्होंने जो जिस प्रकार से सिस्टम को पटरी पर लाने की कवायद की थी और नए नए जो नियम लागू किए गए थे, चाहे वो स्कूलों में निरीक्षण को लेकर हो, उपस्थिति को लेकर हो, ड्रॉप आउट को लेकर हो, उसके साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर एक अलग निगरानी समिति काम करने लगी थी। जिले के अधिकारी रेस लगाने लगे थे कि हमारे जाने से पहले कोई बढ़िया अधिकारी स्कूल में ना पहुंच जाए, इसलिए हम ही पहुंच जाते निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण का सिलसिला लगातार जारी रहा, हालांकि निरीक्षण अब भी हो रहा है। यहां तक कि जो निदेशक हैं सचिवालय से जो कम निकलते होंगे बाहर, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर पर जो निकलते होंगे, उन्हें भी सचिवालय छोड़कर जिलों में जो है भ्रमण करने का एक तरह से आदेश दे दिया गया था। वो लगातार निरीक्षण कर रहे थे। 4, 5 जिला, 6 जिला, 2 प्रमंडल, 3 प्रमंडल लोगों को आवंटित कर दिया गया था। तो ये सब बदलाव देखकर ऐसा लगा था कि शैक्षणिक क्रांति जो है जरूर आ गई है। कुछ चीजें ऐसी है जिसका विरोध हुआ, हमने पहले ही कहा, छुट्टी कैलेंडर को लेकर हो, पर्व त्योहार में छुट्टी कटौती को लेकर हो, और उसके साथ साथ शिक्षक संघ की मान्यता को लेकर, पत्राचार को लेकर। क्योंकि बोलने की आजादी अब तक जो है लगातार सबको मिलती रही है। शिक्षा विभाग के जितने भी फरमान हो, आदेश हो, नियम कानून, उसको लेकर शिक्षक संघ खुलकर अब तक बोलता रहा। के पाठक के रीजन में पिछले 3 महीने से कोई भी शिक्षक नेता अगर बोलते थे, किसी भी तरह के बड़ा किया है तो आप सस्पेंड करते। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रायोगिक नहीं है, और इसको लेकर शिक्षक संघ हो, शिक्षक नेता हो या एमएलसी हो, तमाम लोग विरोध करते रहे। के पाठक के 100 में से 80% जो काम है, आज भी जनता उस काम को याद करती है और शायद याद करती रहेगी। हम स्कूल की रिपोर्टिंग करते रहे, कॉलेज की रिपोर्टिंग करते रहे, शिक्षकों का हाल दिखाते रहे, लेकिन पिछले 7 महीने में जितनी रिपोर्टिंग शिक्षा विभाग में हमने की और जितनी खबरें हमने दिखाई, वजह एक ही था, एक्शन। और जितने प्रकार के एक्शन हुए, वास्तव में कौतूहल था, वो ये क्रांति थी और कुछ नहीं। और मैं बता दूं आपको कि बच्चों की उपस्थिति जो है उस पर कितना असर पड़ा है, ये आप टीचर अगर होंगे, पेरेंट्स अगर होंगे, किसी स्कूल में आप झांक कर देख लिए होंगे कितना असर पड़ा है। चौथी बड़ी एक तरह से के पाठक की गलती कहिए, के पाठक की कड़ाई कहिए, चौथी बड़ी गलती मेरे हिसाब से ये हुआ कि लगभग 25 लाख जो बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। एक नजरिए से अगर देखेंगे तो ये नामांकन रद्द करने का तरीका और हो सकता था, लेकिन यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर भी जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। क्योंकि बिहार में स्कूली बच्चों की संख्या क्या है आपको ही पता है, और अभी जो करंट आंकड़ा है 2 करोड़ के आसपास पहले था, अभी कितना बढ़ा है अभी देखना होगा, लेकिन 2.5 करोड़ के आसपास जो है लगभग स्कूली बच्चों की संख्या। अगर 25 लाख का एडमिशन अगर रद्द हो जाता है, तो 25 लाख का अगर एडमिशन रद्द हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें शक के आधार पर तकरीबन 50% बच्चों का नामांकन रद्द किया गया, जो लगातार 3 दिनों तक स्कूल से एब्सेंट रहे बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। हालांकि एक ऑप्शन दिया गया था कि आप पेरेंट्स अगर हैं, आपके बच्चों का अगर 3 दिनों से ऊपर की अगर अनुपस्थिति है, तो आप एफिडेविट के जरिए ये साबित करें कि बच्चा आपका किस कारण से स्कूल से गायब रहा, उपस्थित रहा है, क्या वो इसी स्कूल में पढ़ता है सरकारी में, ना कि किसी निजी स्कूल में पढ़ता है।
जब एफिडेविट नहीं दिया जाता था उसके बाद बच्चों का नाम काट दिया जाता था। इस प्रकार से ये ही शैक्षणिक क्रांति का ये एक्शन था और कड़ाई थी। 25 लाख बच्चे नामांकन से वंचित हो गए। अब वो कहाँ नाम लिखाएंगे इसकी भी हम पड़ताल करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2-3 चीज जो है के पाठक का एक तरह से विरोध का कारण बना। जिस प्रकार से वो निरीक्षण कर रहे थे, कोई भी सचिवालय में बैठा अधिकारी शायद जिलों का भ्रमण करे, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। के पाठक लगातार अगर निकलते थे तो आज इस प्रमंडल में, कल उस प्रमंडल में, आज इस जिले में, कल उस जिले में, आखिरकार जो नवनियुक्त टीचर हैं उनके दिल में वो राज करने लगे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि महिला को स्कूटी के लिए प्रशिक्षण देने लगे और उनके आदेश के बाद आज महिलाएं जो है स्कूटी भी सीख रही है। स्कूल में ज्वाइनिंग के साथ पहले मंथ का वेतन जो है आ गया। मुझे याद है कि प्रान नंबर नौकरी लगने के बाद 6 महीने 7 महीने तक लग जाते थे प्रान नंबर जनरेट होने, और वेतन मिलने में तो नई नौकरी में 2 साल 3 साल लग जाते थे बिहार में। कभी अलॉटमेंट नहीं है, कभी डिपार्टमेंटल, अभी पेच फंस